हेलो वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 9th बच्चों। हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में है और कल हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आज 4.2 एक्सरसाइज के कुछ वीडियोस भेज रहा हूँ आपको। बच्चों ये जो एक्सरसाइज बेसिकली सॉल्यूशंस के ऊपर है, हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। फाइंडिंग आउट सॉल्यूशंस मीन्स हमें ऑलरेडी पता है कि हम x और y ये 2 वेरिएबल का उपयोग कर रहे हैं। अब फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन मीन्स फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y ओनली। तो ये हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, थ्रू ग्राफ कर सकते हैं, फिर अभी सिंपल सॉल्यूशन कैसे ला सकता है ये मैं सम्स आपको भेज रहा हूँ, उस कंसेप्ट से भी समझा रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन वो सम्स आपको सॉल्व करके भेज रहा हूँ। आइए बच्चों अब मैं आपको ये वीडियो द्वारा ये सिखाता हूँ कि किस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ये दोनों के वीडियोस आज आपके सामने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से और ध्यान से सीखना ताकि आप भूलें नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ओके अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन में है राइट डाउन 4 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब मेरे पास इक्वेशन दिया है, ये फिक्स है 2x + y = 7। अब मुझे इसके 4 सॉल्यूशंस चाहिए। 4 सॉल्यूशंस चाहिए मतलब मुझे x और y की वैल्यूज़ ही चाहिए और कुछ नहीं है। तो मैं कैसे डिराइव करूँ x और y की वैल्यू? तो या तो आप x वेरिएबल को पहले लीजिए या y वेरिएबल को लीजिए, कोई भी वेरिएबल आप सिलेक्ट कर सकते हो। और दूसरे वेरिएबल की अगर मैंने पहले y लिया है तो मैं x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, और अगर मैंने पहले x लिया है तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। वो आप x या y कोई भी वेरिएबल से शुरुआत कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको x से ही करना है या y से ही करना है। अब देखो, जैसे मुझे 4 सॉल्यूशन चाहिए तो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी आपके NCERT टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना, फिर ये वीडियो देखना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। 2x + y = 0। अब मैं क्या करूँगा, पहले x की वैल्यू 0 लेता हूँ। अब यहाँ पे वो फिक्स नहीं है कि आपको x की वैल्यू 0 ही लेना है या 1 ही लेना है, आपकी मर्जी। इंटीजर में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो। आप -1, -2, -3, -4 कुछ भी ले सकते हो। आप 1, 2, 3, 4 ले सकते हो, आप 15 ले सकते हो, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। यू कैन चूज़ एनी नंबर, एनी इंटीजर। देयर इज़ नो रूल दैट यू हैव टू टेक 0 ओनली फर्स्ट, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैंने यहाँ 0 से शुरुआत किया ताकि आपको समझ में आए। अब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो क्या होगा, मैं यहाँ x की जगह पर 0 लगाऊंगा। तो मैंने लिखा है 2 × 0 + y = 7। अब 2 × 0 0 ही होता है, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 इज़ ऑलवेज 0, रूल आपको पता है। अब y = 7। अब 0 + y मतलब कुछ नहीं, y ही हुआ, तो y की वैल्यू 7 मिल गई। तो मुझे पैर मिल गई यहाँ पे। जब मैंने x 0 लिया था तो y मेरा 7 हो गया। और आपको पता है, मैंने पहले भी समझाया था, क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 3 में भी मैंने समझाया था कि जब मैं कोई वैल्यूज़ लिखता हूँ 0 और 7 तो पहली हमेशा x की होती है, बाद में ही y की होती है। x इज़ ऑलवेज रिटन फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ x इज़ ऑलवेज रिटन फर्स्ट एंड देन द वैल्यू ऑफ y इज़ रिटन, राइट। फिर इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, लेकिन ये ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग करना अभी नहीं है आपके इस पार्ट में, इसलिए अभी उसका आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं आपको ये जो समझा रहा हूँ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब मैंने x की वैल्यू इसके बाद 1 लिया, फिर से इक्वेशन सेम रहेगा, आपकी सिर्फ x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो 2x + y को फिर से मैंने यहाँ लिखा, x की जगह मैंने 1 लिखा, तो 2 × 1 = 2 + y = 7। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो 2 को ट्रांसपोज करूँगा मैं राइट हैंड साइड, तो +2 - 2 हुआ, 7 - 2, तो y की वैल्यू 5। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 ली थी तो y की वैल्यू 5, तो एक दूसरी पैर मुझे मिल गई, तो दूसरा सॉल्यूशन मिला। ये इसको सॉल्यूशंस कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा ना कि फाइंड आउट सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशंस। तो एक पहला सॉल्यूशन ये मिला, फिर दूसरा सॉल्यूशन मुझे 1 और 5 मिला। अब मैं ले रहा हूँ x की वैल्यू 2, तो 2 × 2 = 4 + y = 7, तो y = 7 - 4 मैंने ट्रांसपोज किया, इसलिए -4 हुआ, 7 - 4 = 3, तो y की वैल्यू 3, राइट बच्चों। जैसे मैंने पहले 2 में किया था, इस तरह तीसरे में भी किया। तो यहाँ पे मुझे पैर मिली, जब x की वैल्यू मैंने 2 ली थी तो y की वैल्यू मुझे मिली 3। तो दिस इज़ ऑल्सो पैर ऑफ सॉल्यूशन। एंड नाउ द लास्ट वन, मैंने x की वैल्यू 3 ली, तो 2 × 3 = 6 + y = 7, y = 7 - 6, क्योंकि 6 को मैं ट्रांसपोज करूँगा राइट हैंड साइड तो वो -6 हो जाएगा, तो 7 - 6 becomes 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1।
तो x जब मैंने x की वैल्यू 3 ली थी तो y की वैल्यू मुझे मिली 1। तो 1, 2, 3 एंड 4 चारों सॉल्यूशन मिल गए। तो बच्चों इसी तरह बाकी के सम से जो आपको इसी तरह सॉल्व करना है, जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ वो सॉल्व करके मुझे भिजवा देना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा रिवर्स है। उसने ऐसी जो सॉल्यूशन की पेयर दी है आपको क्वेश्चन में, और ये एक इक्वेशन दे दिया है और हमें पूछा गया है कि ये क्या जो आपको पेयर ऑफ सॉल्यूशन दिया है वो इस इक्वेशन के लिए करेक्ट है कि नहीं, हमें चेक करना है। तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन बनेगा वो चेक करना है। तो वो सॉल्यूशन जो पेयर दिया है उसमें से तभी बनेगा जब इसकी वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो जाए, मतलब LHS और RHS दोनों सेम हो जाए। मतलब अगर RHS साइड 4 है तो इसका मैं सॉल्यूशन निकालूँ तो भी 4 ही हो जाए, तो 4 4 अगर दोनों साइड आ जाता है तो वो उसका सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। ओके, तो आपके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 में ऐसे बहुत सारे सम है, इसमें से मैं 1 और 4 आपको सॉल्व करके अभी दे रहा हूँ, बाकी के आप होमवर्क में कर लेना, ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सपोज में यहाँ पे ये इक्वेशन फिक्स रहेगा हर एक सॉल्यूशन के लिए, x - 2y = 4 लिखा है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन है इसका 0 और 2, ये 0 और 2 आपको क्वेश्चन में दिया है, मुझे चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 2, क्योंकि ये दोनों है ना x और y की वैल्यू है इस सॉल्यूशन के लिए। तो x पहला हमेशा x का होता है, दूसरा हमेशा y का होता है, ये भी मैंने बहुत बार क्लियर किया है। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह पर 0, y की जगह पर 2, तो 0 - 2 2 = 4। तो यहाँ पे 2 2 = 4, मतलब 0 तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पे क्या आया 2 × 2, लेकिन यहाँ -2 है, -2 × 2 -4 हुआ। और RHS साइड क्या है 4 है, तो एक साइड -4 है, एक साइड +4 है, तो दोनों सेम नहीं हुए, क्योंकि अगर सेम करने के लिए दोनों साइड +4 होना चाहिए, या तो -4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक साइड -4 है और यहाँ पे प्लस है। जो RHS का आंसर है वो LHS हैज़ मिक्स मतलब मैच नहीं कर रहा है, देन इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होने के लिए RHS और LHS एग्जैक्टली साइन के साथ सेम होना चाहिए तो ही होगा। तो बच्चों जो पहला वाला 0 और 2 है ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा साबित होता है। अब दूसरा देखते हैं √2 एंड 4√2। तो ये √2 इज़ वैल्यू ऑफ x एंड 4√2 इज़ फॉर y। अब मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू डालकर चेक करता हूँ कि वो सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है। ओके, इक्वेशन फिर से वही लिया, x - 2y = 4। अब x की जगह मैंने √2 निकाला, क्योंकि देखो यहाँ पे x की वैल्यू √2 दी है, -2 लिया लिखा, और y की वैल्यू 4√2, तो मैंने ब्रैकेट में 4√2 लिखा। अब देखो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, √2 का √2 x की वैल्यू रहने दो, यहाँ 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ब्रैकेट है, 2 4 = 8, तो हुआ 8√2। अब फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ, ये √2 - 8√2 में मैंने क्या किया, ये √2 कॉमन है तो इसको बाहर कॉमन निकाला, बरोबर। तो अब यहाँ कॉमन निकाला तो आएगा 1 - 8, क्योंकि यहाँ √2 कॉमन है तो मैं यहाँ 1 लूँगा, √2 1 = √2 मतलब यहाँ 1, तो 1 - 8। अब ये 1 - 8 मतलब क्या कि √2 का तो ऐसे ही रहने दो, 1 - 8 होता है -7, राइट। इसका मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो +1 - 8 बिकम्स -7, तो -7 यहाँ, √2 यहाँ, क्योंकि सिस्टम मैथमेटिक्स में लिखने की क्या होती है कि नंबर पहले लिखते हैं और रूट बाद में लिखते हैं, इसलिए। वरना आप यहाँ पे √2 - 7 भी लिख सकते हो, फिर मैंने उसको ऑल्टर कर दिया और -7 √2 लिख दिया। तो आपका RHS साइड 4 है = ये 4 है, तो LHS साइड -7 √2 है और RHS साइड 4 है, तो ये भी मैच नहीं करता है, तो LHS और RHS इज़ नॉट इक्वल, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट ए सॉल्यूशन, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, बाकी के सम्स आप सॉल्व कर लेना होमवर्क में और ग्रुप में भेजना। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेजना, मैं सॉल्व करके उस सम्स को भेजूँगा। और हाँ, होमवर्क आपका नहीं आता है तो प्लीज़ रेगुलर कीजिए होमवर्क। वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।